सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो इन्फोसिस के द्वारा करीब 2% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड 1760 रुपये के आसपास हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो इन्फोसिस का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो कोई हमें कंपनी के अंदर तेजी नज़र नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर हमें कंपनी के अंदर तेजी आया। और इन्फोसिस के अंदर आज के दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इन्फोसिस का आज के दिन हमें Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है, राइट। और रिजल्ट्स के दिन अगर कोई कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है जो कि सेकेंड हाफ के अंदर या फिर पूरे दिन कंपनी के अंदर अगर हमें तेजी नज़र आता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट्स कंपनी का आने वाला है आज के दिन, वो रिजल्ट्स के अंदर कई गुना अच्छा में कंपनी परफॉर्म करने वाला है, जिस वजह से रिजल्ट्स आने से ही पहले हमें कंपनी के अंदर हमें तेजी नज़र आया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इन्फोसिस के अंदर जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है Q1 का, वो बहुत शानदार तरीके से आ सकते, क्योंकि प्रीवियसली कई बार रिपोर्ट हमने आपके साथ Q1 रिजल्ट्स का रिपोर्ट हमें शेयर किया था, राइट। प्रीव्यू शेयर किया था कि कैसी कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। आज के दिन भी एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, राइट। अभी तक हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। रिजल्ट का जो टाइमिंग हमें दिया है ना, करीब 4 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइमिंग हमें दिया गया है। तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में हमें इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर इन्फोसिस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो करीब कंपनी के द्वारा 17% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है एंड कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 17% तक का तेजी नजर आया हुआ है। तो चलिए एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें। जैसे कि आप डेट कंफर्म करना कि आज के दिन डेट है एंड टाइम अगर आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास ये अपडेट आया है। ऑलमोस्ट 1 घंटा पुराना ये अपडेट हमें निकल के आया हुआ है। देखिएगा द इन्फोसिस Q1 रिजल्ट्स 2024 प्रीव्यू। इसके अंदर क्या बोला गया है कि इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज हमें होने वाला है, वो रेवेन्यूज के अंदर करीब ये बोला गया है नोमरा के द्वारा, इनके द्वारा प्रिडिक्शन किया है कि कंपनी 3% तक का क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप निकल के आ सकते हैं। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर कल के डेटा के अंदर भी वही चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ दोस्तों शेयर किया था। उसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी बोला गया था कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स आने वाला है वो Q&Q बेसिस के ऊपर हमें जंप नजर आ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें Y&Y बेसिस के ऊपर गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी मैंने पहले भी शेयर किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि कंपनी कैसा भी रिजल्ट परफॉर्म करे, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है, अगर वैसे इन्फोसिस ने परफॉर्म किया ना तो गिरावट हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। और आज के दिन के जो परफॉर्मेंस हमें नज़र आया है, तेज़ी के अंदर हमें क्लोजिंग नज़र आया है, वो तो थोड़ा बहुत हमें कन्फर्मेशन हो चुका है कि कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा आ सकता है। और जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक्सपेक्टेशंस कंपनी हमें फुलफिल करके दे सकता है। अभी ये अगर दोस्तों हमें पता चले कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट, तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए वो डेटा हमें देखने को मिला है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो। डेट आज के दिन है एंड Q1 का ही रिजल्ट्स के बारे में बात करिए, जून क्वार्टर का ही रिजल्ट्स है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 0.18। अगर कंपनी ने आज 0.18 या फिर इससे ज़्यादा परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा एंड शानदार तरीके से कंपनी के अंदर तेजी आएगा। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या था रेवेन्यूज के अंदर, जो कि कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए 38,930 करोड़। और अगर कंपनी के द्वारा 38,930 या फिर इससे अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट सरप्राइज होगा एंड कल के दिन एक शानदार तरीके से रैली हमें इन्फोसिस के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इनके पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा में परफॉर्म कर रहा है। देखिएगा कंपनी का 5,945 करोड़ से बढ़ के हो चुका था नेट प्रॉफिट 6,215 करोड़, बीच में थोड़ा घटा हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर कंपनी ने कम बैक किया 6,113 करोड़ से बढ़ के 7,975 करोड़। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, कम बैक कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है, रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वो भी हमें ग्रो हो रहा है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट हमें आ सकता है वो पॉजिटिव आ सकता है। उसके पीछे का एक और कारण है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी का रिजल्ट शानदार तरीके से आएगा एंड जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो कंपनी ने फुलफिल करेगा। अभी क्यों, अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप देखोगे डेटा के अंदर, तो इन्फोसिस का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इन्फोसिस के बारे में बात करें एंड जो ये जो डेटा है ये जून महीने का है।
तो देख सकते हो 217 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड करीब करीब 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे लगातार म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली हमें बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप हर एक महीने का डेटा भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ जैन एंड फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था दोस्तों, लेकिन उसके बाद देखोगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया है। जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब देखोगे तो लगातार बाइंग किया है। इनफैक्ट जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। आप दोस्तों नंबर चेकआउट कर सकते हो और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। तो टारगेट दिया है, टारगेट बहुत पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एमके ग्लोबल के द्वारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है करीब करीब 2100 रुपए का, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करने की जरूर दोस्तों कोशिश करना। इसके बाद आपको कंपनी लेवल्स पर करंटली जो ट्रेड कर रहा है ये लेवल्स के ऊपर इन्फोसिस बिलोंग नहीं करेगी। एंड आपको पता होगा कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है टीसीएस, उसके द्वारा कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें प्रेजेंट किया था, राइट। तो सिमिलर तरीके से पॉजिटिविटी रिजल्ट्स हमें इन्फोसिस से कंपनी अच्छा खासा प्रेजेंट कर सकता है। अभी माचो की कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने कहा आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किया था, ये लेवल्स था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था। उसके बाद अगर आपने देखा होगा वीडियोस प्रीवियसली, बहुत सारे लोग अगर डेली चैनल को फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि कौन सी कंपनी कौन से लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ दोस्तों इस रेंज के अंदर जब कंपनी फंसा हुआ था इसके अंदर हमारा कोई व्यू नहीं था, लेकिन जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर हमें क्लोज किया था, ब्रेकआउट दिया था, यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का रिकमेंडेशन हमने आपके साथ किया था। तो जिन भी लोगों ने ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट के अंदर बाइंग किया है, उनको बढ़िया तरीके से मुनाफा करंटली मिल रहा होगा। 1500 रुपए की कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है 1760 रुपए। एंड रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट इन्फोसिस का जो रेजिस्टेंस लेवल था, देखिएगा ये लेवल्स था जो कि प्रीवियसली कंपनी ने एक बार रेजिस्टेंस लेके वहीं से एक फॉल आया था, राइट। वो रेजिस्टेंस लेवल को भी इन्फोसिस के द्वारा हमें फाइनली ब्रेक किया गया है, आप देख सकते हो, राइट। तो कल के दिन भी एक शानदार तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर निकल के आ सकती है। अभी सबसे पहला टारगेट कंपनी 1900 रुपीज़ तक का देगा और उसके बाद आपको 2100 रुपीज़ तक टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 173 रुपीज़ के आसपास हमें IEX क्लोज हुआ है और आज के दिन 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला। बेसिकली IEX का भी दोस्तों क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है और इस क्वार्टर के अंदर कंपनी शानदार तरीके से अगर परफॉर्म करता है ना तो आप देखते रह जाएंगे इतना अच्छा खासा हमें IEX के अंदर रैली आएगा, क्योंकि IEX के अंदर जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया है ना, बहुत बड़ा हमें टारगेट दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये मानना है कि सर कंपनी के अंदर क्या हम लोग बाइंग करें, राइट। तो चलिए उन लोगों का डाउट्स हम लोग क्या कर लेते, कुछ चीज़ों को दिखा के उनका डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेते। देखिएगा पिछले 5 सालों का IEX के मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया, तो पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 40% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर हुआ है। टॉप से लेके अगर आप करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे तो अभी भी कंपनी 40% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे यही करीब करीब 60% तक का गिरावट हमें IEX के अंदर हो चुका था। तो मेन रीजन क्या है ये गिरावट का, राइट। ये गिरावट का मेन कारण क्या है, देखिएगा ये रीजन क्या था ना कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर, इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एंड ईयर बेसिस के ऊपर भी। तो अगर कोई मार्केट कोई भी कंपनी के अंदर जो एक्सपेक्ट करता रहो वो कंपनी अगर फुलफिल नहीं करता तो आपको पता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट नेगेटिव दोस्तों रिएक्ट करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं लगातार पिछले 4 से 5 क्वार्टर से IEX के अंदर मार्केट हमें नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि कंपनी के हर एक क्वार्टर के अंदर जो पैरामीटर्स थे वो बुरी तरीके से गिर रहे थे। लेकिन अभी रिकवरी क्यों आ रही है ना, उसके पीछे का भी कारण है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज है, वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। जैसे कि 74 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़, 83 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़, 89 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़, लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है हमें ग्रो हो रहा है, राइट। तो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर 95 करोड़ से भी ज़्यादा अगर कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है ना, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़, तो मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा और एक बहुत शानदार तरीके से रैली आएगा। अभी रिजल्ट्स की बात तो हुआ है, तो रिजल्ट्स कब आने वाला है ये डेट भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि IEX का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो 24 जुलाई को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है। IEX के अंदर प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है, आप यह देख सकते हो, राइट। बिल्कुल भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स नहीं है, ये बुरी बात नहीं है कि कोई कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं होंगे तो ये बुरी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। IEX के अंदर जो FIs थे वो करंटली 13% से घट चुके थे, ऑलमोस्ट 10.5 से 11%।
अभी एफआईज के द्वारा हमें माल बाइंग किया गया है 10.89% से बढ़ के हुआ है 11.67%। डीआईएस इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके माल बाइंग कर रहे हैं 26.34 से बढ़ के 27.24 एंड 27.24 से बढ़ के 31.27। एफआईज डीआईएस लगातार दोस्तों इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं और सिर्फ एफआईज डीआईएस नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड भी लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहे बाइंग कर, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैन महीने के अंदर और मई महीने के अंदर बहुत बड़ा माल कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बेचा था। लेकिन अगर आप फेब महीने के अंदर मार्च अप्रैल एंड रिसेंटली जून के अंदर देखोगे तो लगातार माल हमें बाइंग किया गया है एंड रिसेंटली जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आईएक्स का भी जो Q1 का रिजल्ट आएगा 24 जुलाई को वो भी बहुत शानदार तरीके से निकल के आ सकते क्योंकि कंपनी का बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि पावर सेक्टर की जो डिमांड है, पावर का जो कंजप्शन है, पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो लगातार पीक लेवल पर बढ़ रहा है। तो जो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर जनरेट करता है, राइट, उसको फायदा तो मिलेगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, वो कंपनी को भी फायदा मिलेगा। और आईईएक्स पावर एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज के अंदर हमें काम कर रहा है, तो इस वजह से आईईएक्स का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हमें आ सकता है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड। 355 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन भी कंपनी के अंदर 5% तक का तेजी आया। रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले दोस्तों आपको इस बोनस शेयर ये कंपनी देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर कर।